हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है टेराफॉर्म टेंट या टेराफॉर्म रिप्लेस। लेट्स इमेजिन कि आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं जो रन कर रहे हैं और वो सारे रिसोर्सेज एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। लेट्स इमेजिन कि आपके पास एक कॉन्फ़िग फाइल है, उसके अंदर 10, 15, 20 रिसोर्सेज हैं, वो कन्फिगर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपका वीपीसी है, सबनेट्स हैं, इंटरनेट गेटवे है, राउट टेबल्स हैं, मल्टीपल जो जो रिसोर्सेज हैं वो डिफाइन किए गए हैं एक इन अ सिंगल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब आपके पास एक सिनेरियो आता है या आप कह सकते हैं एक प्रॉब्लम आ जाती है कि उन 10 या 15 रिसोर्सेज में एक रिसोर्स ऐसा है जो ठीक से जो है वो आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर रहा या वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, उसमें कुछ कुछ माइनर या मेजर इश्यूज आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि उन सब 10 टू 15 रिसोर्सेज के बीच में जो एक सिंगल रिसोर्स है जो जिसको आप सिंगल आउट कर पा रहे हैं और वो एक जो एक सिंगल रिसोर्स है आपको बहुत सारे इश्यूज जो है वो दे रहा है। तो आप चाहते हैं कि उस रिसोर्स को डिस्ट्रॉय किया जाए और एक नया रिप्लेसमेंट को प्रोविजन किया जाए। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सेम कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज डिक्लेयर हो चुके हैं। अगर मैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता हूं तो सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, या रिप्लेस करूंगा तो सारे रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इश्यू को क्रिएट करेगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही रिसोर्स को सिंगल आउट करके उसको रिप्लेस करना है और बाकी जो 10 टू 15 रिसोर्सेज हैं उनको हम बिल्कुल एक्सक्लूड करना चाहते हैं फ्रॉम द रिप्लेसमेंट प्रोसीजर और डिस्ट्रक्शन प्रोसीजर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए दो डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं। एक तो टेंट है, वो एक डेप्रिकेटेड वर्जन है या ओल्डर वर्जन है, और नया मेथड है वो एक रिप्लेस ऑप्शन में यूज़ करते हैं विद टेराफॉर्म अप्लाई ऑपरेशन। पहले हम देखेंगे ये दोनों मेथड्स हैं क्या, इनको कैसे एक्सक्यूशन में लाया जाता है और इनकी प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। Terraform taint command was used to manually mark a Terraform managed resource as tainted in the Terraform state. A tainted resource would then be destroyed and recreated during the next Terraform apply operation, even if there were no changes in the Terraform configuration itself. This was useful in situations where a resource becomes damaged or degraded outside of the Terraform's knowledge and a fresh replacement was desired. तो ये कह रहा है कि टेराफॉर्म टेंट का हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर रिसोर्स को टेंट करने के लिए इन द टेराफॉर्म स्टेट फाइल। जब हम नेक्स्ट टेराफॉर्म अप्लाई ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो टेंटेड रिसोर्स है या ऑब्जेक्ट है उसका रिप्लेसमेंट है वो इनिशिएट हो जाएगा बिहाइंड द सीन्स, जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि वो जो रिसोर्स है या तो वो डैमेज्ड है या डिग्रेडेड है आउटसाइड ऑफ द टेराफॉर्म्स नॉलेज। अब जो नया वर्जन है, जैसे कि मैंने बोला कि टेराफॉर्म टेंट इज अ डेप्रिकेटेड वर्जन, इट इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड। ये स्टिल वर्क करेगा अगर आप अपने टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर इसको एक्सिक्यूट करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एज पर द बेस्ट प्रैक्टिसेस या रिकमेंडेशंस हमें ये सजेस्ट किया गया है कि इसको ना यूज़ किया जाए। इसका जो न्यूअर और इम्प्रूव्ड वर्जन है वो है रिप्लेस फ्लैग। तो रिप्लेस फ्लैग और रिप्लेस ऑप्शन, यू कैन से दैट रिप्लेस ऑप्शन को हम अप्लाई के साथ यूज़ कर सकते हैं और इससे हम सेम ही ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करेंगे। वो क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम एक रिसोर्स को सिंगल आउट करके उसको रिप्लेसमेंट के लिए प्रोसेस इनिशिएट हम कर दें अपने एंड से। हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं और मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ। इस फोल्डर का नाम हम दे देते हैं tf replace। एक सिंपल main.tf फाइल को है वो इंक्लूड कर देते हैं, दैट्स इट। और टेराफॉर्म ब्लॉक और प्रोवाइडर ब्लॉक को कॉपी एंड पेस्ट करके इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। राइट क्लिक करके टर्मिनल को ओपन करेंगे और टेराफॉर्म इनिट रन करेंगे ताकि जो भी प्लगइन्स हैं वो उनको हम सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकें। सो टेराफॉर्म इनिट, और हमने इनिशलाइज कर दिया है अपने प्रोजेक्ट को या वर्किंग डायरेक्टरी को, और बहुत जल्दी जो हमारे नेसेसरी प्रोवाइडर प्लगइन्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे और ये जो प्रोजेक्ट है वो इनिशलाइज हो जाएगा, और वो हो गया है। अब प्लान ऑफ एक्शन क्या है?
प्लान ऑफ एक्शन ये है कि हम दो रिसोर्सेज को कन्फिगर करेंगे इस सिंगल टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। एक रिसोर्स ब्लॉक जो है वो हमारे इंस्टेंस को डिपिक्ट करेगा और दूसरा बकेट को करेगा, S3 बकेट को करेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एक रिसोर्स ब्लॉक को जो है वो डिक्लेयर करेंगे। रिसोर्स टाइप जो है वो हमारा AWS इंस्टेंस है। इसका कोई भी हम एक रैंडम या कस्टम नेम दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आई कैन से टेंट डेमो इंस्टेंस। आप कुछ भी नेम दे दो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज द कस्टम रिसोर्स नेम दैट यू प्रोवाइड टू योर रिसोर्स ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें हमने इस चीज़ को हमने इंक्लूड कर दिया। अब इसमें हम 2 से 3 या 4 एट्रीब्यूट्स मैक्सिमम जो है इंक्लूड करेंगे। बहुत ही सिंपल रिसोर्स ब्लॉक होगा। एक तो AMI है, दूसरा हमारा इंस्टेंस टाइप है, एंड तीसरा हमारा टैग्स है। टैग में मैं सिर्फ एक नेम दे दूंगा और नेम में जो हमारा जो इस नेम है वो रहेगा टेंट डेमो इंस्टेंस। इंस्टेंस टाइप में T2 या T3.micro कुछ भी चल जाएगा इन दोनों में से, क्योंकि दोनों फीचर एलिजिबल हैं। और AMI मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा फ्रॉम अदर कॉन्फ़िग फाइल। ये AMI जो है ये Amazon Linux AMI है जो फ्री टियर एलिजिबल है। ठीक है, तो ये रिसोर्स ब्लॉक है, जो इंस्टेंस है इसको हमने डिक्लेयर कर दिया है। अभी फिलहाल इसमें कुछ मुझे लग नहीं रहा कि मैं कुछ और ऐड ऑन करना चाहिए। जो नेक्स्ट रिसोर्स ब्लॉक है वो हमारा जो रिसोर्स ब्लॉक होगा वो होगा S3 बकेट का। सो वो AWS_S3_ बकेट, इसका एक हम एक कस्टम नेम जो है वो यहाँ इंक्लूड कर देंगे, टेंट डेमो बकेट। एंड बकेट के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ एक ही करेंगे, विच इज अ बकेट, जो बकेट नेम को डिपेक्ट करता है। इसमें मैं टेंट -डेमो-बकेट को इंक्लूड कर दूंगा, एंड दैट्स इट। जब भी आप बकेट नेम को इंक्लूड करते हैं, मेक श्योर कि जो नेम जो आप प्रोवाइड करें वो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि अक्रॉस AWS कोई भी 2 बकेट जो होंगे उनके सेम जो नेम्स हैं वो नहीं होंगे। तो यूनिकनेस का ख्याल रखना है। और ऑफ कोर्स जब भी आप स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ कर रहे हो, या तो हाइफन यूज़ करो या डॉट यूज़ करो, अंडरस्कोर नहीं चलेगा, और एवरीथिंग शुड बी इन लोअर केस, बट इट कैन बी अल्फान्यूमेरिक। हमने 2 रिसोर्सेज डिक्लेयर कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट Terraform FMT रन करेंगे, ताकि जो हमारा ये जो कॉन्फ़िग फाइल है ये फॉर्मेट हो जाए एज पर दी कैनोनिकल फॉर्मेट एंड स्टाइल। जो इंडेंटेशन है, वाइट स्पेस है, उसका ख्याल रखा जाएगा। और इसके बाद Terraform Validate को रन करेंगे, ताकि कोई भी सिंटैक्टिकल या लॉजिकल इश्यूज़ हैं इस कॉन्फ़िग फाइल के साथ, वो जो है हमें दिख जाए कि हाँ क्या क्या इश्यूज़ हैं, या सिंटैक्स वाइज या लॉजिकल वाइज कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो उसको हमें शोकेस कर देगा। एज इफ नाउ एवरीथिंग इज ओके, इट्स अ सक्सेस, द कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम करेंगे Terraform apply auto proof, and you're going to see that these 2 resources will be deployed. दोनों रिसोर्सेज हैं, एक इंस्टेंस है और दूसरा S3 बकेट है, वो अपने आप जो है वो डिप्लॉय हो जाएगा। और लेट्स वेट एंड वॉच। इन द मीन टाइम लेट्स गो टू द AWS Maven console and let's take a look at it, ताकि हम देख लें कि ये 2 रिसोर्सेज हैं ये सक्सेसफुली प्रोविजन हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं एक इंस्टेंस जो है वो पेंडिंग स्टेटस में है, इट इज़ जस्ट बीइंग इनिशियलाइज्ड। और S3 डैशबोर्ड को मैं एक डिफरेंट टैब में ओपन कर लेता हूँ, ताकि एक बार उसको गो थ्रू कर लिया जाए एक डिफरेंट टैब में, एंड बकेट भी प्रोविजन हो जाएगी। एज यू कैन सी दिस बकेट इज आल्सो शोइंग अप। अब मैंने ये 2 रिसोर्सेज क्यों डिप्लॉय किए हैं, मैं ये आपको शोकेस करना चाहता हूँ कि सेम Terraform वर्किंग डायरेक्टरी में या प्रोजेक्ट में मल्टीपल रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन उन मल्टीपल रिसोर्सेज में मुझे एक ही रिसोर्स को निटपिक करना है और उसको रिप्लेसमेंट के लिए प्रोसेस करना है, या आपसे डिस्ट्रॉय करना है, फिर रिप्लेसमेंट के लिए जाना है। तो अगर मैं कन्वेंशनल मेथड से चाहूँगा, विच मीन्स दैट आई रन द कमांड Terraform destroy,
both resources will be destroyed. चलिए मैं एक काम करता हूँ, दोनों रिसोर्सेज ऐड हो गए हैं या डिप्लॉय हो चुके हैं. लेट्स इमेजिन आई वांट टू डिस्ट्रॉय दिस इंस्टेंस ओनली एंड लॉन्च अ रिप्लेसमेंट ऑफ दैट वन. तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय का जो एक्शन है, लेट्स सपोज आई से टेराफॉर्म प्लान हाइफन डिस्ट्रॉय. इसमें जो सबसे बड़ी जो इशू है या प्रॉब्लम है वो ये है कि जब मैं कोई भी टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय एक्शन को एक्सिक्यूट करता हूँ, उस प्रोजेक्ट के अंदर या उस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जो भी रिसोर्सेज डिक्लेयर हुए हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो ये टेराफॉर्म प्लान हाइफन डिस्ट्रॉय ये मुझे सिर्फ डिस्ट्रक्शन का एक्सक्यूशन प्लान दिखाएगा, ये रिसोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा. मैं एंटर करता हूँ, मैं ये देखूंगा कि ये दोनों जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक रिसोर्स इंस्टेंस को मैं रिप्लेस करूँ, लेकिन ये क्या करेगा, इट सेज 0 to add, 0 to change, 2 to destroy. ये bucket, you can see that S3 bucket will be destroyed and even the instance will be destroyed. दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो मैं ये चाहता हूँ कि लेट्स इमेजिन कि ये जो इंस्टेंस है जो मैंने अभी डिप्लॉय किया है, अभी ये जो इंस्टेंस अभी लॉन्च हुआ है, आफ्टर फ्यू वीक्स मुझे लगता है कि इस इंस्टेंस में कुछ इश्यूज हैं. हो सकता है कि मैंने कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डाउनलोड किए हैं इस इंस्टेंस में, जिसकी वजह से इंस्टेंस स्लो डाउन हो गया है, इसमें कुछ बग्स आ गए हैं, कुछ वायरसेस आ गए हैं या व्हाटएवर. इट्स नॉट वर्किंग एज इंटेंडेड. जैसे मैं चाहता हूँ ये फंक्शन करे वो वैसा फंक्शन नहीं कर रहा. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसके साथ कुछ मेजर सॉफ्टवेयर इशू हो गया है, तो मुझे इसके रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए. अब प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर इसको डिस्ट्रॉय करके नए इंस्टेंस को लॉन्च करूँ यूजिंग कन्वेंशनल मेथड मीन्स कि जो नॉर्मल मेथड या जो जनरल मेथड इसकी मैं डिस्ट्रॉय करूँगा, तो प्रॉब्लम ये है इसके अंदर कि बकेट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. मुझे सिर्फ इंस्टेंस को निटपिक करके उसको डिस्ट्रॉय करके एक नए इंस्टेंस को रिप्लेस करना है. लेकिन अगर मैं एक कन्वेंशनल टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के साथ जाता हूँ तो सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो डेप्रिकेटेड मेथड है, टेंट मेथड है, उसको एनालाइज करेंगे कि वो काम कैसे करता है. तो मैं टेराफॉर्म स्टेट फाइल आपको शो करता हूँ. इसके अंदर इस टेराफॉर्म स्टेट फाइल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये इंस्टेंस को ट्रैक कर रहा है. एक काम करते हैं, एक कमांड चलाते हैं हम टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट, और इस कमांड के थ्रू हम ये एक टेराफॉर्म स्टेट सब कमांड है, ये हमें शो करता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज जो है वो टेराफॉर्म स्टेट उसको ट्रैक कर रहा है और मैनेज कर रहा है. एज यू कैन सी हम इंस्टेंस का रिसोर्स एड्रेस और बकेट का रिसोर्स एड्रेस जो है वो इजीली देख सकते हैं. अब मैं इंस्टेंस के रिसोर्स एड्रेस को कॉपी करूंगा और कमांड चलाऊंगा टेराफॉर्म टेंट, इसको एग्जीक्यूट करूंगा टेराफॉर्म टेंट फॉलोड बाय द रिसोर्स एड्रेस और एंटर कर दूंगा. और मेरे को एक प्रॉम्प्ट आएगा, वो प्रॉम्प्ट क्या कह रहा है कि दिस रिसोर्स हैज़ बीन मार्क्ड एज टेंटेड. और अगर आप टेराफॉर्म स्टेट फाइल देखोगे तो इस रिसोर्स में जो स्टेटस है वो टेंटेड है. अब नेक्स्ट क्या, अब अगर मैं टेराफॉर्म प्लान एग्जीक्यूशन प्लान को जनरेट करूंगा, ये साफ साफ मुझे शोकेस करेगा कि वो जो एक्सिस्टिंग इंस्टेंस है जो टेंटेड मार्क्ड है वो डिस्ट्रॉय होगा और नया इंस्टेंस को लॉन्च किया जाएगा. लेट्स सी द एग्जीक्यूशन प्लान. Destroy and then create the replacement. Terraform will perform the following actions. This instance is tainted, so must be replaced. और अगर मैं चाहूँ तो इसको अनटेंट भी, लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ कि इस रिसोर्स को मैंने टेंट तो कर दिया है, लेकिन मैं अब इसकी रिप्लेसमेंट को डिनाई करना चाहता हूँ या रिफ्रेन करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू रिफ्रेन फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग दिस इंस्टेंस एंड गो फॉर रिप्लेसमेंट. तो मेरे पास टेराफॉर्म अनटेंट करने का भी ऑप्शन है. ठीक है, तो आप इसको टेंट भी कर सकते हैं और इसको अनटेंट भी कर सकते हैं. दोनों ऑप्शन जो है वो आपके पास होते हैं. आई रीड ऑन द प्रीवियस कमांड, या मैं एक काम करता हूं, इसमें मैं टेराफॉर्म अनटेंट, ये इस टेराफॉर्म स्टेट फाइल को एक बार हाईलाइट कर देते हैं ताकि हम देख सकें कि ये जो इंस्टेंस है वो टेंटेड मार्क्ड है, जो हमने पहले कर चुके हैं हम. ये रहा, तो स्टेटस टेंटेड है. अब मैं एक कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ टेराफॉर्म अनटेंट फॉलोड बाय द रिसोर्स एड्रेस. तो ये जो टेंटेड स्टेटस है वो हट जाएगा.
अब मैं टेराफॉर्म प्लान एग्जीक्यूट करूंगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं दिस इंस्टेंस और रिसोर्स हैज़ बीन सक्सेसफुली अनटेंटेड। अब मैं टेराफॉर्म जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करूंगा और हम देखेंगे कि अब कोई भी चेंजेस जो हैं वो इन्फोर्स नहीं होंगे, बिकॉज हमने एक रिसोर्स को टेंट किया। तो जब मैं टेराफॉर्म अप्लाई ऑपरेशन रन करूंगा तब वो रिप्लेस होगा, लेकिन जैसे मैं उसको अनटेंट कर देता हूं तो मैं उसको रिप्लेसमेंट प्रोसीजर से बाहर निकाल देता हूं, तो अब वो इंस्टेंस को रिप्लेस नहीं किया जाएगा। ठीक है, हम उसको एक बार टेंट करते हैं। लेट्स टेंट इट अगेन, लेट्स टेंट इट बैक, एंड यू विल सी दैट इट्स मार्क्ड एज टेंटेड। नाउ बिकॉज टू बी मार्क्ड एज टेंटेड, आई रन द कमांड terraform apply auto proof. Let's run this command to apply the changes, and you're going to be seeing that the existing instance will be destroyed, followed by the provisioning of a newer instance. Let's wait and watch. It's doing the stuff behind the scenes. वो behind the scenes अपना जो API actions है उनको execute कर रहा है, and if I go back, I will see that my existing instance is shutting down, and very soon I will see that a new instance would show up. Let's wait and watch. In the meantime, I want to highlight one thing कि मैंने सिर्फ इंस्टेंस को निटपिक करके उसको टेंट करा है और उसको रिप्लेसमेंट के लिए उसको मैंने उसका जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया है। जो मेरे इंस्टेंस के अलावा जो अदर रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जाम्पल S3 बकेट, वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुए। लेट्स सी, एंड आई विल सी दैट द न्यू इंस्टेंस विल शो अप, एंड हियर वी गो। तो ये जो नया इंस्टेंस है वो इनिशियलाइज हो रहा है और बकेट तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ। जो टेंट का या रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है उसका जो सबसे जो आई वुड से सबसे बड़ी खासियत है या उसकी खूबसूरती यही है कि हम किसी भी रिसोर्स को या किसी भी रिसोर्सेज को निटपिक करके उनकी रिप्लेसमेंट को हम एनफोर्स कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग अदर रिसोर्सेज। अब हम नया मेथड देखेंगे। वो नया मेथड क्या है? लेट्स क्लियर एवरीथिंग आउट। जो नया मेथड है वो है terraform apply with replace flag equal to forward resource address। तो ये सिंगल कमांड है जो ऑटोमेटिकली हमारे जो रिप्लेसमेंट को एक्सिक्यूट कर देगा। लेकिन एक और हम चीज़ कर सकते हैं, हम प्लान पहले रन कर सकते हैं, terraform plan with replace ऑप्शन, ताकि हम एक एक्सिक्यूशन प्लान देख लें कि जो रिप्लेसमेंट में क्या क्या जो चीज़ें हैं वो प्रोसेस होंगी बिहाइंड द सीन्स। तो terraform plan forward by the replace option equal to the source address, it will show me one to add, one to destroy। अगर मैं आपको इसका जो execution plan एक बार दिखा दूं तो destroy then create the replacement, this instance will be replaced as requested। Finally मैं उस कमांड को रीरन करके प्लान की जगह अप्लाई को उस कीवर्ड को मैं इंक्लूड कर देता हूं, and you will see that now this will be marked for replacement, or I would say this will be replaced. Yes to auto proof, and very soon the instance would be replaced. So the existing instance will be destroyed, it will be shutting down, and a new instance would be initiated। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो रिप्लेस ऑप्शन है कंपैरेटिवली टू टेंट ऑप्शन इज इजी टू यूज, क्योंकि पहले हम terraform टेंट कमांड रन करते हैं फॉर बाय द रिसोर्स एड्रेस, फिर हम terraform अप्लाई ऑपरेशन रन करते हैं ताकि वो जो टेंटेड रिसोर्स है उसको उसकी रिप्लेसमेंट को इनिशिएट किया जाए। तो वो 2-स्टेप प्रोसीजर है। ये जो नया प्रोसेस है जिसमें हम रिप्लेस फ्लैग को या रिप्लेस ऑप्शन यूज करते हैं, इसमें हम बस रिप्लेस ऑप्शन को अप्लाई के साथ अपेंड कर देते हैं और एक स्टेप के अंदर इट्स जस्ट 1-स्टेप प्रोसीजर हम रिप्लेसमेंट को एनफोर्स करते हैं। तो जो टेंट का ऑप्शन है वो 2-स्टेप प्रोसीजर है, रिप्लेस इट्स 1-स्टेप प्रोसीजर। उसमें 2 कमांड्स आपको चाहिए, इसमें 1 कमांड चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि ये न्यूअर या इम्प्रूव वर्जन ऑफ द टेंट कमांड, इट्स रिकमेंडेड वन। तो जो terraform के जो नए वर्जन्स रिलीज हुए हैं उसमें ये रिकमेंडेड किया गया है या रिकमेंड किया गया है कि आप टेंट की जगह अगर आपको रिप्लेस करना है तो यू स्टार्ट यूजिंग द रिप्लेस ऑप्शन, डोंट यूज द टेंट वन।
यू कैन यूज इट इफ़ यू वांट। ऐसा कोई इसमें कोई ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू यूज द न्यूअर कमांड्स फॉर द स्मूदर वर्क फ्लो एवरीथिंग। तो आप देख सकते हैं जो रिप्लेस ऑप्शन है वो ईजी टू एग्जीक्यूट है, ईजी टू वर्क विथ है कंपेयर टू द टेंट ऑप्शन। एज आई एम टॉकिंग टू यू, इंस्टेंस जो है वो नया लॉन्च हो चुका होगा, प्रीवियस तो डिस्ट्रॉय हो ही रहा था, एंड यू कैन सी दैट दिस न्यू इंस्टेंस इज गेटिंग इनिशियलाइज्ड। तो ये है हमारा टेंट और रिप्लेस का जो जो कमांड्स हैं उसको हमने गो थ्रू करना था। लेट्स डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। इट्स ऑलवेज अ बेस्ट प्रैक्टिस टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, ताकि जो भी हम रिसोर्सेज डिप्लॉय कर रहे हैं उनको हम क्लीन अप करें, so that we don't get additional bills from AWS or the cloud provider, and we have just initiated that. So that's all about the Terraform taint or Terraform replace option. So आप दोनों कमांड्स को या दोनों methodologies को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे किसी रिसोर्स को टेंट कर सकते हैं और अनटेंट कर सकते हैं। जैसे हम किसी रिसोर्स को टेंट करते हैं तो जब टेराफॉर्म ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे तो रिप्लेसमेंट जो है वो इनिशिएट हो जाएगी, और अगर हम रिप्लेस ऑप्शन में यूज़ करते हैं तो एक सिंगल कमांड में या हम रिप्लेस ऑप्शन को टेराफॉर्म अप्लाई के साथ अपेंड करके एक सिंगल कमांड के थ्रू हम रिप्लेसमेंट को वो सेम जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अटेन कर सकते हैं। आई होप दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो वेरी मच।